हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में। और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपने चैप्टर नंबर पहला और दूसरे के मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात की थी, और अब आगे बात करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, ठीक है ना, जो कि क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब देखो इसमें जो कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट और कौन कौन से नहीं है, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्ट रहेंगे उनको हल करने वाले हैं कि क्वेश्चन को। ठीक है, पर उससे पहले अपन को कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तभी अपन उन क्वेश्चनों को एक एक नंबर के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, अपने यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। कि दो समीकरण अपने साथ क्या आएगी, एक साथ आएगी दो समीकरण। तो इनका व्यापक रूप क्या होता है? जैसे दो समीकरण युग्म, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला। दूसरा क्या है? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ठीक है ना, में निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब ये दो समीकरण होगी अपने पास। ठीक है ना, तो निम्न समय जब जोड़ा होगा मतलब युग्म होगा, तो निम्न समीकरण क्या हो सकती है? निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति में क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो। तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, इस तरीके से एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। ठीक है ना, और हल कैसा उनका? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल होगा। कितना हल होगा? एक। ठीक है ना, और युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसे होगा? संगत। देखो संगत कैसे होगा? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये इस बिंदु पर जो मध्य वाला बिंदु है, इस पर क्या एक दूसरे की संगति में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो संगति में इसलिए संगत युग्म होगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है? दूसरी स्थिति क्या है? a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो क्या होगा? समांतर रेखाएं होगी। रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? समांतर होगी। देखो ये इस तरीके से समांतर होगी। ठीक है ना, समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को ना तो काट रही है ना एक दूसरे को छू रही है। ठीक है ना, तो असंगत युग्म मतलब युग्म संगत में नहीं है, एक दूसरे को छू रहे ही नहीं, तो हल कैसे मिलेंगे? हल तो मिलने की संभावना ही नहीं होगी, तो कोई हल नहीं मिलेंगे अपन को। ठीक है ना, इसके बाद क्या आएगा? तीसरी स्थिति क्या है? a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, मतलब तीनों बराबर हैं, तो संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होगी? संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर इस तरीके से आ जाए कि वो पहली वाली रेखा को पूरी तरीके से क्या कर ले? ढक ले। तो देखो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, पर अपन को एक ही दिख रही है, क्योंकि इसके पहले के ऊपर दूसरी वाली बैठी हुई है, तो वो पूरी तरीके से उसने ढक ली। एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरीके से ढक ले तो संपाती रेखाएं होती है। और संपाती रेखा होगी तो देखो वो हर प्रत्येक जगह छू रही है उसको, और छू रही है तो कैसे हल मिल रहे हैं? हर जगह यहाँ भी हल मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मतलब पता नहीं है अपन को कितने मिल रहे हैं, मतलब अनंत हल मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हल कैसे होंगे? संगत हल। की तो हर जगह एक दूसरे को छू रही है, तो कैसे होंगे? संगत। तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, अपने क्या पूछेगा कि कैसा हल है, युग्म कैसे हैं। ठीक है ना, कोई भी सवाल दे देगा अपन को, दो समीकरण देके पूछ लेगा कि बताओ ये कैसा हल है, या संगत है या संगत है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को ये चीजें आनी चाहिए, तभी अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये चीजें उतार लीजिए, और ये बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो इनके बगैर ये प्रश्नावली के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो संभव नहीं है। देखो ये सवाल दिया हुआ है, और ये एक नंबर में आएगा इस तरीके का सवाल तुम्हारे पास। ठीक है ना, क्या है? ये 16 सवाल है, 15 सवाल अपन कर चुके हैं पहले। ठीक है ना, पहली और दूसरी प्रश्नावली के अनुपातों a1/a2 कोमा b1/b2 और कोमा और c1/c2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। समांतर है अथवा संपाती है। अपन को ये बताना है कि समांतर और क्या है? संपाती है, इनमें से कौन सी चीज है। ठीक है ना, तो अपन को ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? जो निम्न दी गई समीकरण है इनकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। दी गई समीकरण युग्म की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वह a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। ठीक है ना, दी गई समीकरण युग्म की क्या कर रहे हैं? तुलना। किससे कर रहे हैं? इनसे, इसकी तुलना। जब पहले वाले की करेंगे तो क्या आ जाएगा? a1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा a1 बराबर 5, और b1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? -4, और वह c1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? कितना आ जाएगा? 8। ठीक है ना,
और A2 बराबर कितना आ जाएगा, इससे इसकी तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और B2 बराबर कितना आ जाएगा, इससे B2 क्या है यहाँ पे प्लस का 6, और वह C2 बराबर कितना है माइनस का 9। ठीक है ना। तो अपन से पूछा है समांतर है अथवा समपाती है, तो अपन निकालेंगे तब A1 अपॉन A2 पहले ये निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2 निकाला तो 5 बटे कितना आया 7 आया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे B1 अपॉन B2। ठीक है ना, तो वो निकालेंगे तो माइनस का 4 बटे 6। अब देखो ये दोनों समान है क्या, नहीं है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, अतः A1 अपॉन A2 क्या होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन किसके B2 के। इसलिए क्या है, प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर अथवा समपाती है। तो क्या होगा, अपन ने पढ़ी थी पहली कंडीशन जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो रेखाएं कैसी होगी, अतः रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है ना। ये अपन को इस तरीके से क्या करना है, तुलना करनी है। पहले जो दो युग्म दिए हुए हैं अपन को, तो अतः यहाँ पे हल करेंगे दी गई समीकरण युग्म का कि कौन सी है, दी गई समीकरण युग्म की से A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 है, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो पहले वाले की तुलना इससे करेंगे, दूसरे वाले की तुलना इससे करेंगे, तो अपने पास ये मान आ जाएंगे। इसके बाद A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे। पहले वाले में अगर समांतर और समपाती अगर बराबर आ जाते हैं तो तीसरा भी निकाल लेंगे, पर अपन को दिख रहा है कि यहाँ दो ही बराबर नहीं है, दूसरे पहला और दूसरा ही, तो अतः रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। क्योंकि समांतर के लिए अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 होता है। तो ये अपने पास इस तरीके से पहला क्वेश्चन 1 नंबर का इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, और उसको तुमको इस तरीके से हल करके और आंसर देना है। ठीक है, तो और देखते हैं आगे सवाल अपन इसी प्रकार। देखो अगला सवाल है अपने पास 17वां, और 17वां में क्या है, अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। पिछले वाले में क्या पूछा है, समांतर है समपाती है, अब क्या पूछा है, संगत है या असंगत है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, दी गई रेखिक समीकरण की A1 x प्लस B1 y बराबर क्या आएगा यहाँ पे, प्लस C1 बराबर 0, वह A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा A1 बराबर कितना आ जाएगा 3, B1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और C1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो C1 ये रहा, C1 इधर है, जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो अपन लिख सकते हैं कितना आएगा माइनस का 5, कितना आएगा माइनस का 5, या इस तरीके से भी तुलना कर सकते हो, बराबर में माइनस का C1 होता है, और इसको बराबर में करके बराबर ले सकते हो तुम, और बराबर में क्या आ जाएगा C2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का आएगा, ये भी कितना आएगा माइनस का। ठीक है ना। तो तुलना करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, C1, और क्या आ जाएगा, और A2 बराबर में क्या आ जाएगा, A2 बराबर में 2, और B2 बराबर में माइनस का 3, और C2 बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 7। ये अपने पास आ गए। ठीक है ना। तब क्या होगा, तब A1 अपॉन A2 बराबर कितना आया 3/2, और B1 अपॉन B2 बराबर कितना आ गया 2/3, कैसा आया माइनस का आया। ठीक है ना। अब देखो दोनों यहीं अलग हैं, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अतः रेखाएं कैसी होगी, अतः रेखाएं
अतः समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। अपन ने पढ़ा था जब प्रतिच्छेद करती है, इस वाले में प्रतिच्छेदी कंडीशन आएगी, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखो ये सवाल मोस्ट है और ये सवाल मोस्ट है, इनके ऊपर ध्यान देंगे। तो हल करते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दी गई समीकरण युग्म की a1x प्लस b1y प्लस या बराबर में माइनस का c1 वह a2x प्लस b2y बराबर में माइनस का c2 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। जब तुलना किया तो a1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? a1 बराबर आ जाएगा 5, b1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस का 3। देखो यहाँ तुलना करेंगे इससे, तो b1 क्या आ जाएगा? माइनस का 3। और c1 बराबर कैसा आ जाएगा? माइनस का 11, क्योंकि ये माइनस का है तो ये 11 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 10। b2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? b2 बराबर 6, कैसा? प्लस का। c2 बराबर देखो माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैसा आ जाएगा? प्लस का। कैसा आ जाएगा? प्लस का। ठीक है ना, लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे माइनस और माइनस के कितने हैं? 22। तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे अपने पास? प्लस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 22 आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, तो अपन कर लेते हैं। तब a1 अपॉन a2 बराबर क्या आ रहा है? 5 बटे माइनस का 10। 5 से कम 5, 5 दूनी कितना होगा? 10। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 बटे 2। इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? b1 अपॉन b2 तो क्या है? माइनस का 3 बटे 6। काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आएगा? माइनस का 1 बटे 2। तीसरे को काटेंगे c1 अपॉन c2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 11 बटे 22। तो 11 कम 11, 11 दूना 22। तो क्या आया? माइनस का 1 बटे 2। ठीक है ना, तो देखो ये भी कैसा आएगा? संगत आएगा। कैसा आएगा? संगत। तो अपन लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है किसके? c1 अपॉन c2। इसलिए क्या आ जाएगा? इसलिए अतः, तो अतः क्या आ जाएगा? अतः समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, अतः समीकरण युग्म कैसा है? संगत होगा। क्योंकि देखो ये वाला कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, ये किसकी थी? संपाती की थी। किसकी थी? संपाती। संपाती में क्या होता है? a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। देखो a1 अपॉन a2 का मान भी माइनस का 1 बटे 2, b1 अपॉन b2 का मान भी माइनस का 1 बटे 2, c1 अपॉन c2 का माइनस बराबर भी क्या आ रहा है? माइनस का 1 बटे 2। तो ये एक एक नंबर के कुछ सवाल है, 3, इन पर ध्यान रखना है इस तरीके के सवालों पर, और ये तीनों सवाल मोस्ट रहने वाले हैं। तो इस तरीके से अपन को करना है उनको। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इन सवालों का।